जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से लौटे हैं। कुछ जानकार हमारे प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे को लेकर चिंता जता रहे थे कि कहीं इस दौरे से रूस नाराज ना हो जाए और भारत और रूस के जो इतने दशकों से अच्छे संबंध हैं उन पर कहीं इसका कोई नकारात्मक असर ना पड़े। लेकिन अब जो खबर निकल के आई है उससे ऐसा लगता है कि भारत ने रूस को बैलेंस करने के लिए पहले से ही इस पर तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि पिछले महीने यानी जुलाई में भारत चीन को पछाड़कर रूस का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर बन गया है। अब ये ऑयल इंपोर्ट अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, जो कि भारत की कुल जरूरत का 44% है। मतलब उदाहरण के लिए अगर भारत को महीने में 100 लीटर कच्चे तेल इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो उसमें से 44 लीटर कच्चा तेल भारत सिर्फ अकेले रूस से ही लेता है। रूस को यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है पैसा, जो उसे कच्चे तेल के माध्यम से भारत से मिल रहा है। रूस जानता है कि मार्केट में भारत को कच्चा तेल बेचने वाले देशों की कमी नहीं है। बाकी देश भी रूस की तरह भारत को अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कच्चा तेल खरीदने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा कच्चा तेल भारत रूस से ही खरीदता है, अपने और रूस के दशकों पुराने और मजबूत संबंधों की वजह से। पिछले महीने यानी जुलाई में भारत ने रूस से 2.07 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कच्चा तेल खरीदा है और ये पिछले साल जुलाई में हुई खरीद से 12% और इसी साल जून 2024 में हुई खरीद से 4.2% ज्यादा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जून 2024 के मुकाबले जुलाई 2024 की खरीद में 4.2% की बढ़त देखी गई है। कहां एक साल यानी 12 महीने में यह बढ़त सिर्फ 12% हुई थी, वहीं सिर्फ एक महीने में यह 4.2% बढ़ गई। इसका मतलब साफ है कि जैसे ही भारत के पीएम के यूक्रेन दौरे पे जाने की प्लानिंग शुरू हुई, उसी समय से भारत ने रूस को साधने के लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट को बढ़ा लिया। अब आप मुझे बताएं कि जिस देश से रूस को तेल बेचकर बम्पर कमाई हो रही है, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष की यूक्रेन की सिर्फ एक छोटी सी यात्रा से क्या रूस नाराज हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि ये भारत की जबरदस्त रणनीति है। इससे रूस भी भारत से नाराज नहीं हुआ और पश्चिमी देश भी भारत की यूक्रेन यात्रा से खुश हो गए। हालांकि यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत ने किसी को खुश करने के लिए यूक्रेन की यात्रा नहीं की थी और ना ही भारत किसी के दबाव में था, बल्कि भारत के पीएम की यह यात्रा सिर्फ भारत के हितों को ध्यान में रखकर ही हुई है। इसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की यात्रा पर गए थे तो अमेरिका को रूस से रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी कि जो बाइडेन की कीव यात्रा के दौरान रूस कीव पर कोई हवाई हमला ना करे। जबकि जब भारत के पीएम यूक्रेन गए तब भारत ने यूक्रेन यात्रा के दौरान रूस से कीव पर हवाई हमलों को रोकने की कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, बल्कि रूस ने खुद से ही कहा था कि वो मोदी जी की कीव यात्रा के दौरान कोई भी हवाई हमला नहीं करेगा। जिससे ये साफ होता है कि भारत ने अपने पीएम की यूक्रेन यात्रा को लेकर रूस को पहले ही फुल कॉन्फिडेंस में ले लिया था। रूस इससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बल्कि अब रूस और यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर कोई ये कह रहा है कि अगर कोई देश है जो रूस और यूक्रेन में सुलह करा सकता है तो वो सिर्फ भारत ही है। और अगर आने वाले समय में ये युद्ध भारत की मध्यस्थता से रुक जाता है तो भारत के पीएम की यूक्रेन यात्रा का फायदा इनडायरेक्ट रूप से रूस को भी होगा। इसके अलावा रूस से कच्चे तेल के इंपोर्ट बढ़ाने से भारत के हाथ में एक तरह की सॉफ्ट पावर भी आ गई है, जिसे भारत रूस पर अपनी मांगे मनवाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। फिर चाहे वो यूक्रेन से युद्ध विराम हो, चाहे हाइपरसोनिक ब्रह्मोस के डेवलपमेंट में चल रही दिक्कतें हो या कुछ और। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी जी से कहा भी था कि आप रूस से कहो कि हम आपसे ऑयल इंपोर्ट करना कम कर देंगे। आप रूस पर इतना प्रेशर बढ़ाओ कि वो यूक्रेन से बातचीत शुरू करने को मजबूर हो जाए, क्योंकि
रूस को भारत से बहुत कमाई हो रही है और साथ ही साथ दशकों से भारत और रूस के संबंध बहुत मजबूत हैं। दोनों देशों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और अगर पुतिन इस समय किसी की बात मान सकते हैं तो वो सिर्फ भारत ही है। और आने वाले वक्त में कोई बड़ी बात नहीं कि आप देखें कि भारत की मध्यस्थता की वजह से रूस यूक्रेन से बातचीत को तैयार हो गया है और दोनों देशों में युद्ध विराम करने को लेकर सहमति बन गई है। और पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि ये युद्ध अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि रूस और यूक्रेन किसी को इससे कुछ हासिल नहीं होगा और अंत में समाधान सिर्फ बातचीत से ही निकलेगा। अब आप क्या सोचते हैं? क्या यूक्रेन यात्रा से पहले कच्चे तेल की खरीद बढ़ाना सच में भारत का मास्टर स्ट्रोक था या कुछ और? इस पर अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।